इस आर्यन कोचिंग सेंटर के छात्र हैं, इनके लिए जोरदार ताली एक बार। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम, क्या क्या है मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर बैठे सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सम्मानीय हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। तो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। आज के समय में आज़ादी क्या है, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, स्वतंत्रता एक विचार है। स्वतंत्रता एक विचार है जिसका विकास सर्वप्रथम एथेंस में हुआ। सर्वप्रथम एथेंस के महान दार्शनिक, प्लूटो संस्था के संस्थापक एवं महान जीव विज्ञान के विचारक श्री अरस्तु ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम एथेंस में स्वतंत्रता को लागू करवाया। की वाणी ही ईश्वर की वाणी है। अगर नेता हुए जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। 1857 की क्रांति 1789 में हुए फ्रांसीसी क्रांति के आधार पर लड़ी गई, उससे प्रेरित होकर लड़ी गई और इस क्रांति ने संपूर्ण विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और ये क्रांति भारत के अलावा जैसे और कई देश हैं, जैसे अमेरिका हो गए और क्या बोलते हैं रूस, जापान, ऐसे अनेक देश हैं। और 1857 की हुई क्रांति ने एक ऐसी बीज बो दिया जिससे सभी आने वाली पीढ़ियों ने देश को आज़ाद करने के लिए प्रेरित हुए। और 1857 की क्रांति के 12 वर्षों बाद एक महानायक जिनका नाम था महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वो 1869 में पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए और आगे चलकर उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और हम सबको उनके लिए एक बार नमन करना चाहिए। और आज़ादी ये है कि आज कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम सब यहाँ बैठ के अच्छे कपड़े पहन के यहाँ कुर्सियों पे बैठ के मतलब शो देख रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं जो खेतों में काम कर रहे होंगे। कुछ बच्चे आज भी ऐसे हैं जो अपनी मम्मी के साथ डालियाँ तोड़ रहे होंगे क्योंकि बकरियाँ खाएंगी। हम सब यहाँ बैठ कर मजे कर रहे हैं। आज़ादी आज भी संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है। अगर देखा जाए तो हमारे देश के 15 करोड़ लोग, मतलब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली रात को बिना भोजन किए सो जाते हैं और 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं और 7% ऐसे लोग हैं जो बिना घर के हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ऐसी कंडीशन हमारे देश की है। और हमारी सरकार कहती है हम स्वतंत्र हैं, लाल किले पर झंडा फहराया गया होगा, लेकिन इन बातों पर शायद ध्यान जाता है, लेकिन वो केवल फाइलों तक ही सीमित रह जाती हैं। इस पर अदम गोंडवी की एक बहुत अच्छी लाइन है, तो सुनिएगा। जोरदार ताली अकुल पटेल के लिए, 2 क्लास 11 का छात्र है आर्यन कोचिंग सेंटर के। वो आज़ादी का जश्न मनाएं तो किस कदर, वो आज़ादी का जश्न मनाएं तो किस कदर, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। वो आज़ादी का जश्न मनाएं तो किस कदर, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। कहा जाता है द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ऐसे अभी 11 में हूँ तो सुनिएगा। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस कदर, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस कदर, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पक्के समाजवादी हैं, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ताली बजा दो।
आज के समय का जैसे कि बात कर रहा हूँ, आज़ादी। आज़ादी क्या है? लाल किले पर तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय, और स्कूलों में बिंद हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या इतनी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी चंद्रशेखर आज़ाद कंपनी बाग में अंग्रेजों से अकेले भिड़ गए थे? और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गा के फांसी पर चढ़ गया था? और क्या नेताजी ने 2 गज कपड़े के लिए ही हिटलर को आग दिखाई थी? और बापू ने क्या सिर्फ नोटों पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और कबूतर और हवेलियों के दिल से, झोपड़ों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो जब पैरों को छालों का डर न रहे और सच को सवालों का। आज़ादी वो है जब अमन का गीत गाते हुए गले से लहू न आए और अमरूदों के मौसम में बारूदों की बू न आए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और का खा का ABC। जोरदार ताली अकुल पटेल के लिए। और ऐसे वक्त में हम अपने एक बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं जिनका नाम दुष्यंत कुमार त्यागी है, उनको अगर नाम ना लें इस अवसर पर शायद ये आज़ादी का जश्न जो है ये फीका पड़ सकता है। हमारा टारगेट हिंदी में आ जाए, हमारा टारगेट ज़्यादा था नहीं था। तो मैं एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर यह तमाशा देख कर हैरान है, आज शायर यह तमाशा देख कर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए। यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। जोरदार ताली अकुल पटेल के लिए। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। ये दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने उस समय कहा था जेपी के लिए, जयप्रकाश नारायण जी के लिए, जो गांधी जी के परम भक्त थे, और उन्होंने मतलब इमरजेंसी के काल में उनको इंदिरा गांधी जी ने जेल में करवा दिया था। तो उसके विरोध में आके दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने ये लाइनें लिखी थी, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। अगर बात मोहब्बतों के शायर की जाए तो राहत इंदौरी का नाम सबसे पहले आता है, और अगर मैं उनका नाम ना लूँ तो शायद मैं यहाँ थोड़ी देर भी नहीं टिक पाऊँगा, शायद बेहोश हो जाऊँ, क्या हो जाऊँ मुझे खुद नहीं पता है। तो उनकी लाइनें सुनिएगा। सफ़र की हद है वहाँ तक, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तालियां बजा दो वरना बजा दो। और उनकी शायरी ये सुनिएगा। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और एक बशीर बद्र की लाइन है जिसे अभी मामा ने सुनाया, लेकिन मैं उसे पूरा सुनाना चाहता हूँ। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र। ये फूल
ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने। फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की ज़मीनें, तो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। ताली बजा दो, ताली। गजब अकुल पटेल, गजब। एक लाइन है हमारे बीच में, कोई कुछ बहुत जोशीले ऐसी ऐसी कविताएं बोल देते हैं कि उन्हें आज तक लाल किले पर कभी मुशायरे में बुलाया ही नहीं गया। उनका नाम है कुमार विश्वास। शायद कुछ ही लोग उन्हें जानते हों, जाना तो सभी चाहिए, पर क्या है, महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। महफिल महफिल मुस्काना तो पड़ता है, खुद ही खुद को समझाना तो पड़ता है। उनकी आँखों से होकर, उनकी आँखों से होकर दिल तक जाना, उनकी आँखों से होकर दिल तक जाना, रास्ते में ये महकाना तो पड़ता है। जोरदार तालियां। बहुत को इसी बीच हम सबके बीच राहुल कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट प्रयागराज, हम सब के बीच आए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। वो बच्चों की कला को देखते हुए 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। उनको हमारे आर्यन स्टडी सेंटर कोट सा धन्यवाद देती है। तुम रास्ते में ये महकाना तो पड़ता है, तुमको पाने की चाहत में, तुमको पाने की चाहत में खत्म हुए इश्क में इतना जुर्माना तो पड़ता है। बहुत को वाह। और राहत की एक और लाइन सुनिएगा। तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत जोरदार तालियां। वाह। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है, इश्क खता है, वो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। बहुत वाह। एक लाइन है, सुनिएगा। कहना बहुत कुछ है लेकिन क्या कहें, तो सुनिएगा। सुनिएगा। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। वो भारत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। कई युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक शायरी है, इसे लेकर जाइएगा। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे, इश्क ने गूंथे थे जो गजरे, गजरे वैसे सभी को पता होगा। इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, इश्क ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए साथ पर, फूल बेचारे अकेले रह गए साथ पर, गाँव की सब तितलियों के हाथ पीले